नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चंदन झा। पटना का चर्चित कांड चर्चा में रहा। पटना से जंतर मंतर तक पहुंच गया, जंतर मंतर से फिर पटना लौट के वो कांड आ गया। वहां धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। उस कांड में पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी होती है। उस कांड को कहें जो प्रदर्शन या उस कांड के पीड़िता के पक्ष में बोलने को लेकर के कहा जाता है। पप्पू यादव ने ऐसा आरोप लगाया। फिर उस कांड में आज देर शाम एक पूर्व आईपीएस को पुलिस हिरासत में लेती है और उसके बाद एक धारा 41 के तहत बॉन्ड भरवा कर छोड़ देती है। उस पूर्व आईपीएस पे आरोप है जो उस कांड में तरह तरह का आपत्तिजनक बयान इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देना, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज है। उसके तहत इस तरह की बयानबाजी वर्जित है, नहीं किया जाए। इसलिए अमिताभ दास को उनके घर से लेकर लाया गया, हिरासत में थाने पर बॉन्ड भरवाया गया और उसका छोड़ा गया। इस बीच आज डेवलपमेंट के तहत एसआईटी की आईओ एसडीपीओ सचिवालय अन्नू कुमारी सीबीआई कार्यालय पहुंचती हैं। सीबीआई कार्यालय पहुंचती है। करीब 5 घंटे तक सीबीआई के अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, पूरे केस की बारीकियों को समझते हैं, क्योंकि एसआईटी लीड यही कर रही थी। तो वैसी स्थिति में अन्नू कुमारी 5 घंटे तक सीबीआई के अधिकारियों के समक्ष बैठती है और पूरी बात, मतलब पूरे अनुसंधान की बारीकियों को समझाती हैं। वैसे केस डायरी के पन्ने की बात कही जा रही है, जो आज वो केस डायरी समर्पित नहीं किया गया, सुपुर्द नहीं किया गया सीबीआई को, क्योंकि पूरी तरह से लिखी नहीं गई थी। क्योंकि कल देर शाम तक का जो डेवलपमेंट था वो लिखा जाना था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और कहा जा रहा है जो 1000 से अधिक पन्नों का यह केस डायरी है और केस डायरी के अलावा लगभग 2.5 से 3 टीबी का पेन ड्राइव है, जो सीसीटीवी फुटेज है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो ये सब चीज़ें तैयार हैं और इन सब चीज़ों को कल पहले पहर मतलब फर्स्ट हाफ में सीबीआई को सुपुर्द किया जाएगा और सीबीआई तब अपनी तरह से अनुसंधान स्टार्ट करेगी। सीबीआई बेसिकली अभी बिहार पुलिस या पटना पुलिस के ही एफआईआर के आधार पे ही उसने एफआईआर किया है और जो पहला एफआईआर था बिहार पुलिस का, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। और ऐसे जो सूत्र बता रहे हैं, जो पहला एफआईआर में पॉक्सो एक्ट नहीं लगा था, बाद में आवेदन के बाद, पटना पुलिस के आवेदन के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद वो पॉक्सो एक्ट लगा। तो इसलिए उस पहली एफआईआर को ही आधार मानकर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है और अनुसंधान शुरू किया है। इस बीच देर शाम लगातार डेवलपमेंट हुआ। पुलिस की टीम अचानक पहुंच गई पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर पे, अपार्टमेंट में। पाटलिपुत्रा थाने के इंस्पेक्टर कहें अतुलेश कुमार और कई दूसरे थाने के थानेदार के साथ पुलिस की टीम पहुंची और अमिताभ दास को भनक लग गई थी। अमिताभ दास कुछ मीडिया कर्मियों को बुला लिया था और अमिताभ दास मीडिया फ्रेंडली भी है, क्योंकि मीडिया वाले लगातार उनके यहाँ अड्डा लगाए रहते हैं। तो और अमिताभ दास के फ़ैन भी हैं, क्योंकि अमिताभ दास के जो बयान हैं उनको लगता है, जो मीडिया को, जो उनके इस बयान से उनका व्यूज भागता है। भगवान जाने, गॉड नो व्यूज भागता है कि नहीं भागता है ये तो नहीं जानता, लेकिन आज तक मैंने अमिताभ दास का बयान नहीं लिया। अमिताभ दास बिहार का आईपीएस 94 बैच के हैं। ज़बरदस्ती बिहार सरकार ने वीआरएस इनका दिलवाया था और 94 बैच के आज के डेट में उनके बैचमेट्स डीजी हैं, बिहार में भी हैं, सेंट्रल में भी हैं, लेकिन कुछ कारगुजारियाँ ऐसी की होंगी तभी सरकार ने वीआरएस इनका लिया या दिलवाया। अब आते हैं पटना के चर्चित कांड पर। पटना के चर्चित कांड में कहें जो पुलिस एक तरह से कल देर शाम कहें जो अपने मंजिल तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने उस हॉस्पिटल के निष्कासित डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक तथाकथित नेता के कहें जो गठजोड़ को एक तरह से डिकोड कर लिया था। अब डिकोड कर लिया था और वो जो पुलिस के पास ये पुख्ता जानकारी है, सबूत अभी तक नहीं हाथ लगा, जानकारी था वो जो शुक्राणु था वो प्लांटेड था, वो कहीं से ला करके उस अंतःवस्त्र पे डाला गया था। और इसकी शक की वजह तब हुई जब एक डॉक्टर प्रभात मेमोरियल की एक डॉक्टर ने साफ तौर पे पुलिस को बयान दिया, जो उस लड़की को सबसे पहले मैंने ही एग्जामिन किया था और एग्जामिन करने के दौरान कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं थी, कहीं कोई ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे। और जब कंधे पे एक चोट के निशान के बारे में जब मैंने पूछा घर वालों से, तो घर वालों ने कहा जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के शिफ्टिंग के दौरान ये चोट के निशान है। इसके बाद
पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम 3:30 बजे पोस्टमार्टम कक्ष में वो बॉडी जाता है। 5:30 अमूमन 2 से 2.25 घंटे तक किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम चलता है। लगभग 6:15 बजे उसी निष्कासित डॉक्टर का फ़ोन कंपाउंडर के नंबर से आता है। मतलब उस डॉक्टर ने अपना फ़ोन यूज नहीं किया, कंपाउंडर का नंबर यूज करके उस महिला डॉक्टर को फ़ोन किया। पोस्टमार्टम से पहले आपने कैसे बयान दे दिया जो लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं हुआ। अब इतनी जल्दी तेज़ी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पुलिस के पास नहीं पहुंची, उस निष्कासित डॉक्टर के पास कैसे पहुंच गई, ये एक जांच का विषय था। इस जांच के विषय में उस तथाकथित नेता की भी हुई। तथाकथित नेता का जो CDR निकाला गया, टावर लोकेशन निकाला गया, उस जहानाबाद के ही तथाकथित नेता का टावर लोकेशन PMCH के आसपास निकाला गया। सबसे अहम बात है, वो निष्कासित डॉक्टर, वो कंपाउंडर, वो तथाकथित नेता, ये सारे लोग जहानाबाद के ही पाए गए, पीड़िता भी उसी इलाके से। तो वैसी स्थिति में एक ही इलाके के पाए गए। तो वैसी स्थिति में सभी लोग, जितने भी इसके संदिग्ध हैं, जितने भी वादी हैं, जितने भी आरोपी हैं, जितने भी पुलिस के संदेह के घेरे में, सभी उसी जगह के पाए गए जहाँ से पीड़िता आती है। तो इसलिए इस पूरे मामले को क्रैक करने के हिसाब से पुलिस पहुंच चुकी थी। ऐन वक्त पे कहें जो पुलिस के पास CBI की टीम पहुंच जाती है। और अब ये सारी जो बातें हैं वो CBI के थाली में परोस दी गई है। अब CBI देखते हैं उसको किस तरह से पब्लिक डोमेन में लेके आती है। सूत्रों की माने तो पुलिस के आला अधिकारी से लेकर के नीचे के अधिकारी तक, जो SIT के लीड कर रहे थे, SIT के मॉनिटरिंग कर रहे थे, और इस मॉनिटर जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसने एक चीज़ भूल पुलिस की तरफ से यही मानी, जो पुलिस की इतनी जो कहें जो छिछा लेदर हुई, केवल मीडिया से दूरी के कारण। पुलिस जो जांच कर रही थी वो अगर परत दर परत, अगर वो, क्योंकि इसमें ना कोई खूंखार नहीं था जो आप मीडिया में आने के बाद वो खूंखार भाग जाता देश छोड़कर, या उसके लिए कहें जो इंटरपोल की सहायता लेनी पड़ती। लेकिन वैसी नहीं है। परत दर परत अगर पुलिस की जांच अगर मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचती तो शायद इतनी राजनीति और इतना आक्रोश देखने को नहीं मिलता। ये गलती आज पुलिस के आला अधिकारियों ने स्वीकार किया, जहाँ हम लोगों से ये गलती हुई। लेकिन SIT की भी हाथ बंधे हुए थे। SIT को सबसे टॉप लेवल से या ऊपर के लेवल से इतने कड़ा निर्देश था जो आपको अपना लिप नहीं खोलना है, टाइट लिप रखना है, और आपको जुबान नहीं खोलनी है। जुबान नहीं खुली, लेकिन तब पर भी SIT की पूरी जांच धीरे धीरे एक एक करके मीडिया में भी आ गई, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं आई, अनऑफिशियल आई सूत्रों के अनुसार। अगर सूत्रों के अनुसार के जगह पर पटना के IG के अनुसार, पटना के सीनियर SP के अनुसार वो अगर चीज़ें आती तो शायद इतना आक्रोश देखने को नहीं मिलता। दर्शकों, अब देखते हैं कल केस डायरी लेने के बाद CBI आगे किस तरह से एक्ट करती है। आप और हम दोनों को इंतजार रहेगा। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।